भोलेनाथ जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा वक्त चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा वक्त भी आएगा। आप केवल सच्चे निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। भोलेनाथ जी कहते हैं, जिंदगी में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो, वो वास्तविक नहीं है। वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। भोलेनाथ जी कहते हैं, जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी तीन प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वारा पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियां काम, क्रोध और लोभ हैं। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नजर में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नजर में तुम दरिद्र बन सकते हो। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं, तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। भोलेनाथ जी कहते हैं, अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो, वो वास्तविक नहीं है। वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी तीन प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वारा पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियां काम, क्रोध और लोभ हैं। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं, तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूँ। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो।
मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यथित मत होने दो। आपने जो कुछ भी किया वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने आते हैं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। अपने सभी कर्मों को कृष्ण पर केंद्रित होकर करो, आसक्ति को त्याग दो। सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि के साथ देखो, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है संभाव। वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित हैं, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है। यही वह मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। कहते हैं जीवन की रेल का आखिरी स्टेशन ईश्वर का घर है, इसलिए ऐ मुसाफिर अच्छे कर्म कर। आलसी लोगों ने भगवान से कल नाम का एक दिन बनाने की गुजारिश की होगी। कर्म की जमीन पर फल के लिए श्रम तो तुम्हें ही करना ही पड़ेगा। ईश्वर तो केवल रेखाएं खींचते हैं, रंग तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। जो परमेश्वर के सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, मगर जो सबके सामने झुकता है वो परमेश्वर को पसंद है। महादेव जी कहते हैं, आपकी मेहर पर शक नहीं है, मुझे ऐ परमेश्वर शक तो ये है कि मैं आपकी मेहर के लायक हूँ या नहीं। परमात्मा ने हमें ये हाथ केवल प्रार्थना के लिए ही नहीं बल्कि मेहनत करने के लिए भी दिए हैं। केवल हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें इनका इस्तेमाल मेहनत करने में करना होगा। मैंने जो कुछ खोया वो मेरी नादानी है और मैंने जो कुछ पाया वो मेरे ईश्वर की मेहरबानी है। महादेव जी कहते हैं, अगर आपकी बंदगी ना होती तो से मेरे खुदा ये जिंदगी ना होती। हे परमात्मा, तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ। तेरी चौखट को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। परमेश्वर से डरिए, बाकी के डर तो स्वयं ही दूर हो जाएंगे। बहुत खो चुका हूँ, अब खोने की ताकत मुझ में नहीं। या रब, ये जो कुछ लोग मेरे हैं उन्हें मेरा ही रहने दो। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। कौन कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते? बस एक परमेश्वर ही तो दिखाई देते हैं जब और कोई दिखाई नहीं देता। ईश्वर बड़े बड़े साम्राज्यों से उग जाते हैं लेकिन छोटे छोटे पुष्पों से कभी रुष्ट नहीं होते। महादेव जी कहते हैं, भगवान ने हर व्यक्ति को एक जैसा बनाया है, फर्क सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है। ईश्वर कभी भी मूर्तियों में नहीं होते हैं, उनकी अनुभूति ही हमारा ईश्वर है और हमारी आत्मा ईश्वर का मंदिर है। भगवान अपने बच्चों से 4 अनुरोध करते हैं। 1, जितना उत्तम कर सको उतना करो। 2, जहां हो वहां करो। 3, जो आपके पास उपलब्ध हो उससे करो। 4, और अभी करो। कर्म में भरोसा करना, खुद पर भरोसा करना और खुद पर भरोसा करना परमात्मा पर भरोसा करना होता है। परमात्मा से बढ़कर कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। खुद पर घमंड मत कर ऐ बंदे तेरे,
और मेरे जैसे कितनों को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। भगवान वो नहीं है जो हमारे मन की मनोकामनाओं को पूरा करता है, बल्कि भगवान वो है जो हमारे मन से मनोकामनाओं का नाश करता है। जिस प्रकार किसान जैसे बीज होता है वैसी ही फसल उसको मिलती है, ठीक उसी प्रकार हम जैसे कर्म करते भगवान वैसे ही फल हमें देते हैं। भगवान तो एक है, लेकिन उसके कई रूप हैं। वो सभी का निर्माता है और वो खुद इंसान का रूप भी लेते हैं। परमात्मा की शक्ति हर समय हमारे साथ है।